झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। ठीक है, और झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। हम लोग देखने वाले हैं आज मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 टू 2025। ठीक है, जिसमें से टोटल आपका पूर्णांक है 40 मार्क्स का, टाइम है 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है, देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें से और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग पास, क्वेश्चन नंबर हम लोग पास 1 है कि विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब इनमें से कौन है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि आप बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछा जा रहा है। तो इसमें से सही आंसर क्या है, टाइम। टाइम क्या मेरा बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। हाँ, टाइम मेरा बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है, मास भी है। हम लोग जानते हैं कि टोटल बेसिक यूनिट कितने होते हैं। टोटल जो बेसिक यूनिट होते हैं वो आपके टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 7 वो होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से आपका टाइम भी आता है, टेम्परेचर भी आता है, मास भी आता है, लेकिन मोमेंटम जो है यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1 का सी। उसके बाद देखते हैं हम लोग 2 नंबर में, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम दैट ऑफ जो है वो हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। मतलब काइनेटिक, मतलब डायमेंशन बताना है किसी काइनेटिक एनर्जी का जो सेम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है किसका सेम है, तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स क्या फोर्स होगा, नहीं, प्रेशर, वर्क, मोमेंटम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 का सी, मोमेंटम, वर्क। ठीक है, 2 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास 3 नंबर। 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोलता है ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन। मतलब हमको बोल रहा है कि एक कार है जो रेस्ट, मतलब जिसका एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है इन 5 सेकेंड में। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, हमको जो है ये एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो इसका एक्सीलरेशन निकाल। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं तीसरा का। तीसरे का सही आंसर क्या हो सकता है, मतलब एक कार है वो एक्सीलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट। मतलब एक गाड़ी है जो मतलब एक जो कार है वो रेस्ट से 30 मीटर पर सेकंड का रफ्तार स्पीड पकड़ रहा है। ठीक है, तो रेस्ट यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल हो जाएगा 0। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है 30 मीटर पर सेकंड, है ना। और उसके बाद समय क्या दे दिया है, समय दे दिया है मेरे पास 5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कीजिए, हमको निकालना है एक्सीलरेशन v बराबर u प्लस AT का फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या दे दिया है जी, v हम लोग को दे दिया है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, उसके बाद u क्या है, u मेरा है 0। एक्सीलरेशन हमको निकालना है, समय क्या दे दिया है, समय दे दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमको ये 0 है, आपको u 0 हो गया तो एक्सीलरेशन 5 के तरह 5 छः क्या होता है 30 होता है, यानी एक्सीलरेशन मेरा 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो अगर थर्ड का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 4। 4 देखिए जी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए जो एप्लीकेबल है मोशन में। ठीक है जी, तो कौन सा है इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 में।
फाइव हमको क्या बोलता है, तो फाइव हम लोग देखेंगे तो जानेंगे कि फाइव बोलता है कि व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो व्हाट हैपन टू इट एक्सीलरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइव का सही आंसर हो जाएगा इट इंक्रीज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर, तीसरा पेज में। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग पास देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो सिक्स का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा क्या, डी, कांस्टेंट। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट आगे भी चलते हैं। तो आगे होगा सिक्स, उसके बाद होता है सेवन। ठीक है जी। तो चलिए सेवन में चलते हैं। सेवन क्या बोलता है, सेवन बोलता है हमको कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का क्या होता है, मैक्सिमम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, जो जब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा जी, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एट, एट क्या बोल रहा है जी, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो ऑल्सो क्या, वो क्या कहलाता है, तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का वो अक्सर कहलाता है क्या, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो एट का हो जाएगा बी। उसी पर चलते हैं हम लोग नाइन में। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब जो है जब आपका जो है प्रोजेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमको अगर मैक्सिमम रेंज देखना है, तो इसमें से मैक्सिमम रेंज है मेरा, मैक्सिमम रेंज होगा मेरा 45, यानी जो हो जाएगा सी। उसके बाद चलते हैं हम लोग टेन में। तो टेन नंबर हमको क्या बोलता है जी, टेन हमको बोलता है, टेन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। तो इसमें से टेन का सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम किसे करते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि फोर्स बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जी 11 का ए। 12 देखिए, 12 क्या बोल रहा है, 12 में बोलता है, 12 नंबर क्या बोलता है कि वो बोलता है कि एक एक बॉल है, एक बॉल है जिसका मास है एम, स्ट्राइक ए रिजिड बॉल विथ वेलोसिटी यू एंड रिबाउंड विथ द सेम स्पीड, मतलब स्पीड यहाँ पर सेम है। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल इज। ठीक है जी। मतलब बॉल जो है वॉल के द्वारा जो रिबाउंड होता है, नहीं टकरा के जो रिटर्न आता है। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी -2 mu होगा। ठीक है। अब चलते हैं जब लोग जो है नंबर 13 में। तो नंबर 13 है जी, लुब्रिकेशन इज यूज टू। यहाँ लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, लुब्रिकेशन मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा चीज जिससे हम लोग जो घर्षण होता है वो कम होता है। ठीक है जी। मतलब जो लुब्रिकेशन मतलब होता है जैसे सॉल्यूशन हो गया, मोबिल हो गया, ऐसा मतलब होता है, मतलब ऐसा चिकना पदार्थ होता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकना पदार्थ, इसका हिंदी यही होता है। ठीक है। तो चलिए, लुब्रिकेशन इज यूज, लुब्रिकेशन का अक्सर जो प्रयोग होता है डिक्रीज द फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शन को कम करने में हम लोग जो है लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पास 14। ठीक है जी। अब 14 क्या है, यहाँ पर बोल रहा है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट वन ए बॉडी, जिसका मास कितना 1 kg है, देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। मतलब जो है आपको फोर्स दे दिया है 10 न्यूटन, मास दे दिया है, देखिए फोर्स दे दिया है 10, फोर्स दे दिया है आपका 10 न्यूटन, और मास दे दिया है जी आपका 1 kg। ठीक है। तो हमको निकालना है एक्सीलरेशन। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। तो हम लोग पास यहाँ फोर्स दे दिया है, फोर्स कितना दिया है जी 10 न्यूटन का दे दिया है। ठीक है।
और मास कितना दिया है जी, मास दिया 1 kg का। तो अगर हम मास को यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो मास इधर भागा में होगा तो यहाँ पर 1 आएगा जी, है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन बराबर 10/1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर 14 का नंबर क्या होगा, 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या बोलता है जी, 15 नंबर बोलता है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। कैसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है मोमेंटम p² अपॉन 2m, जहाँ एम क्या है जी मेरा, जहाँ एम हो गया मास और पी हो गया मोमेंटम। चल ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर 16 नंबर, ठीक है 16। तो 16 नंबर क्या बोलता है जी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, ठीक है जी। मतलब आपको जो है काइनेटिक एनर्जी निकालना है कोई भी ऑब्जेक्ट का जब वेलोसिटी क्या होगा जी आपका ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है के बराबर 1/2mv², ठीक है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी मेरा पहले 1 था तो v² हुआ, लेकिन अगर यह 3 टाइम हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम, माने 3 यहाँ पर v की जगह पर 3v हो जाएगा, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 यानी जो है आपका 9 टाइम आ जाएगा जी, मतलब 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्या बोलता है, 1 हॉर्स पावर है जी। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है जी, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है जी कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किलोवाट आवर जो है किसका यूनिट है जी। तो हम लोग जानते हैं किलोवाट आवर जो है यूनिट है आपका किसका, एनर्जी का। उसी पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है जी, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब आपको निकालना है ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका 19 का डी, मास, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग 20 पर। 20 नंबर क्या बोलता है जी, 20 नंबर बोलता है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड, मतलब जो है एक रोड है जी, एक तो रोड है उसका आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहता है, तो सेंटर ऑफ मास एक रोड का रहता है आपका मिड पॉइंट पर, तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी पर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है जी, नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ, जिसका मास है एम, ठीक है, रेडियस है आर, अबाउट इट्स डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना होगा, अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है जी। तो हमको आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कोई भी सॉलिड स्फीयर का, जिसका मास दे दिया, रेडियस दे दिया और उसका डायमीटर दे दिया है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 2/5 mr², ठीक है। चलिए अब चलते हैं, चलिए बोलिए आप लोग, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मतलब स्केप वेलोसिटी निकालना है किसका जी, अर्थ का। तो स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का क्या होता है, 11.2 km/s होता है कि नहीं। तो यही सही आंसर हो जाएगा जी। तो चलिए देखते हैं किसमें है ऑप्शन नंबर। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर मेरा किसमें है जी, डी में, 11.2 km/s है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है जी इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड, मतलब जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है वहाँ पर सन कहाँ पर मतलब लोकेटेड मतलब स्थित होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट जैसे ऐसे बनता है, अंडाकार बनता है। अब यहाँ पर मेरा सन कहाँ पर लोकेटेड है आप बता सकते हैं। तो हमारा जो सन लोकेट होता है जी फॉकी पर लोकेट होता है, इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग फॉकी कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा जी एट वन ऑफ द फॉकी, 23 का सही आंसर है जी बी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुझे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वन द मून इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट होगा मून पर वह अप्रोक्सीमेटली पृथ्वी के तुलना में कितना होगा, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 का ए, मतलब 1/6 होगा जी, 1/6 होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फॉर ए सैटेलाइट, एगो सैटेलाइट जो है मूव करता है एक तो ऑर्बिट में,
मतलब एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, ये सैटेलाइट है मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, तो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो सैटेलाइट है इसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया में, तो उसको क्या कहते हैं, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया में उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए 27 सबस्टांस विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू काउज लार्ज स्ट्रेंस आर कॉल्ड, मतलब जो वह सबस्टांस बताइए जो जिसको हम लोग स्ट्रेस करते हैं वो उत्पन्न करता है, मतलब काउज में क्या होता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, लार्ज स्ट्रेंस और कॉल्ड, वो एक जिसको जिन पदार्थों को बड़े उपभेदों के कारण बनने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है जी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी इलास्टोमर कहते हैं जी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बोल रहा है आपको कि वन पाइज बराबर क्या होता है, वन पाइज बराबर क्या होता है जी, देखिए वन पाइज बराबर होता है, अगर वन रहेगा उसको डिवाइड कीजिए 10 से, ठीक है, अब कितना आएगा जी बताइए आप ही लोग, 0.1 आएगा जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का बी। उसी पर देखते हैं जी हम लोग 29 क्या, द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज, द जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है फ्लूइड का इज मोशन इज, ठीक है जी, मतलब गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है, इसका सही आंसर हो जाएगा जी 29 का डी, बराबर प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब संपर्क के सतह क्षेत्र के समानुपाती होता है जी। चलिए ठीक है 29 हो गया। 30 क्या बोल रहा है, 30 बोलता है जी कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू टू ड्रॉप, तो सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द टू ड्रॉप्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल वन, मतलब बोल रहा है पानी की एक बूंद दो बूंदों में टूट जाती है तो दो बूंदों को किस गुण का योग एक बूंद के गुण के बराबर होता है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का क्या होगा जी, 30 का सही आंसर हो जाएगा वॉल्यूम के बराबर होता है, किसका होता है बराबर, वॉल्यूम के बराबर। when water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब यदि कोई वाटर है जी, मतलब कोई वाटर है, ठीक है, जो 0 डिग्री सेल्सियस से हम उसको हीट करते हैं जी 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस वाटर के साथ क्या होता है, उस पानी के साथ क्या होता है, तो उस पानी के साथ उसका वॉल्यूम का क्या होगा जी, तो वह वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, यानी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज करेगा जी। द एब्जॉर्प्टिव मतलब एब्जॉर्प्टिव मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, समझे ना, एब्जॉर्प्टिव मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब किसी कोई भी ब्लैक बॉडी है जी, ठीक है, उसका टोटल एब्जॉर्प्शन पावर क्या होता है, तो जितना भी ब्लैक बॉडी होता है उनका जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है जी वो टोटल होता है 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी 32 का सी। अब देखिए 33 द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो मतलब जो जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वह कौन सा कॉन्सेप्ट को लीड करता है जी, तो वह जो लीड करता है वो टेम्परेचर को लीड करता है जी, ठीक है। तो उसके बाद 30 पर बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, मतलब फर्स्ट लॉ जो है फर्स्ट नियम जो थर्मोडायनेमिक्स का वह किसको लीड्स करता है जी, तो वो करता है आपका किसको, तो करता है जी, वो करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी 34 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसी पर देख एस या यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब जो है आपको यहाँ पूछ रहा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा जी, तो जूल पर मोल पर केल्विन होता है जी, यानी 35 का बी है। अब देखते हैं जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 इन मोनो एटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज, मतलब मोनो एटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, तो मोनो एटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है जी, आपका होता है 3 यानी बी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम दैट कंप्लीट 0 डिग्री ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, मतलब जो है आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। देखिए जी 37 व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम दैट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकंड, मतलब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 20 सेकंड में, तो हमको उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो मतलब 10 ऑसिलेशन जो है कंप्लीट कर रहा है जी 20 सेकंड में, ठीक है जी,
तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा 20 को 10 से, तो यहाँ पर कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 सेकंड क्या हो गया, मतलब 2 सेकंड में मतलब जो है आपका जो पेंडुलम है वो एक बार ऊपर से नीचे से फिर ऊपर आता है जी, कितना बार में, 2 सेकंड के अंदर आता है। तो यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का बी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, मतलब ट्रांसवर्स वेव का जो है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल कौन सा है जी, मतलब ट्रांसवर्स वेव कौन है, साउंड वेव या लाइट वेव। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो होता है जी लाइट वेव होता है, ठीक है। तो हो जाए 39 का बी। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इन ए वेव इज कॉल्ड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है कोई भी पार्टिकल का, ठीक है जी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है कोई पार्टिकल का फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, किसमें जी, इक्विलिब्रियम पोजिशन में, ठीक है। वेव इज, ठीक है। तो इसका सही आंसर मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जी, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। इसमें से आपको निकालने बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन होगा जी, यही ना होगा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं जी एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का हिंदी क्या होता है, आयाम होता है, ठीक है। ये देखिए टोटल 14 क्वेश्चन हो गया जी। अभी हम लोग पढ़े थे 2024 टू 2025, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2023 टू 2024, और भी जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो सारे देखते चलेंगे। ये मॉडल सेट है आपका। थैंक यू, धन्यवाद।